नमस्कार साथियों, मैं पुष्पिंदर गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हमारी जो वीडियो है मेरे प्यारे साथियों, वो वीडियो हमारी तीसरी है, जिसमें अपन लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखेंगे इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे अपन लोग क्वेश्चन में। इसकी जगह आप लोग लिखेंगे, ये आपका कितना दिया है 16,870 है। इसकी जगह आप लोग लिखेंगे 16,920 रुपये। कितना लिखेंगे? 16,920। तो यहाँ भी आप लोग चेंज कर लेंगे इसको। 16,900 कितना करना है आपको? 20 करना है। क्लियर है? देखेंगे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कोई वस्तु हम लोगों ने जो बेची है, बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। कितने बेची गई है? 16,920 रुपये में इसे बेचा गया है। तो कितने रुपए की हानि हुई है इसे बेचने में? 1,080 रुपये की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? 1,080 रुपये की। इस वस्तु को 16,920 रुपये में बेचा गया है। तब इस पर जो हानि हुई है वो 1,080 की हुई है। तो निश्चित है इसे खरीदा कितने में गया होगा? मान लीजिए कोई वस्तु मैंने 10 रुपये में बेची और उस पर मुझे 5 रुपये का नुकसान हुआ, तो निश्चित है मैंने उसे कितने में खरीदा? 15 रुपये में खरीदा। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य की अगर बात की जाएगी तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे साथियों, आपका जो क्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा? 18,000 बनेगा। कितना बनेगा? 18,000 बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों देखेंगे, अगर लॉस परसेंट की बात है तो लॉस परसेंट अगर ज्ञात करना है तो लॉस कितने का हो रहा है? हम लोगों को 1,080 का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 1,080 रुपये का लॉस हुआ। कितने पर हुआ? लॉस एंड प्रॉफिट हमेशा याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस पर होता है। कितने पर हुआ है? इंटू 30 से 30, 18 का भाग 108 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? 6% होगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। दोबारा से मैं रिपीट कर सकता हूँ, मैंने इसमें थोड़ा सा करेक्शन करवाया है। जो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 16,920 है। कितना है? 16,920 है। और उस पर हमें जो लॉस हुआ है वो कितने का हो रहा है? 1,080 का हो रहा है। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18,000। तो 1,080 का लॉस हुआ, कितने पर हुआ? 18,000 पर इंटू 100 करेंगे। 30 से 30, 18 का भाग 108 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो आपका आंसर कितना होगा? 6% होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। देखेंगे, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। खरीदा, तो कौशिक ने खिलौना खरीदा है। खरीदने को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। कितने में खरीदा गया है मेरे प्यारे साथियों? 160 रुपये में खरीदा। और उस खिलौने को बेचा है तो कितने बेचा गया है? 180 रुपये में बेचा। तो कम में खरीद करके अधिक में बेचना क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों 160 है जी। कितना है? 160 है। 160 रुपये में खरीद करके 180 में बेच दिया तो निश्चित है, अरे बार बार 8 लिखा जा रहा है, इसका मतलब है हमें कहीं ना कहीं 8 से लगाव है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई लकी नंबर थोड़ी है, लिख गया। कोई बात नहीं, राणा जी गलती हो गई, माफ़ करना। 160 में खरीदा और 180 में बेच दिया तो मेरे प्यारे साथियों हमें कितने का लाभ हुआ? 20 का लाभ हुआ। और लाभ और हानि होता किस पर है? क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना है? 160 रुपये। इंटू कितने से करेंगे? 100 से करेंगे। 20 से काटेंगे एक बार, 20 से काटेंगे तो कितनी बार कटता है? 8 बार। 8 का भाग अगर 100 में लगाएंगे तो आपका लाभ कितना होगा? 12.5%। ऑप्शन नंबर बी। बी आपका करेक्ट आंसर है। बी का मतलब है बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखेंगे
एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का कितना है, 1/1/3 है। तो देखेंगे जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का कितना है, 1/1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 3 1 4, 4 बटे कितना आएगा, 3 आएगा। तो मैंने मान लिया मेरे प्यारे साथियों इसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मैंने कितना मान लिया, 3। कितना मान लिया, 3 मान लिया। नीचे का क्या होगा, क्रय मूल्य का कितना है, इतना है। तो देखेंगे 3, तो 3 का 4/3 निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो आपका विक्रय मूल्य कितना बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि नीचे वाला तो सीपी है, ऊपर वाला क्या है मेरे प्यारे साथियों, एसपी है। यानी कि नीचे वाला तो कॉस्ट प्राइस होगा, ऊपर वाला क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। क्लियर है। कोई वस्तु 3 की खरीद करके 4 में बेचती, क्लियर, 3 की खरीद के 4 में बेची है, कम की खरीद के अधिक में बेचना क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने का हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर हुआ है साथियों, 3 पर हुआ है। इंटू कितने से करेंगे, 100 से। तो आपका आंसर 3 का भाग अगर 100 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 33 सही 1/3। C4 कहो ना आपसे प्यार है। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 16,800 रुपए में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर क्या कमाता है, लाभ प्राप्त करता है। तो उस खाट का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे साथियों एक बात सोचिएगा आप लोग कि जितनी वस्तु हम लोगों ने बेची है तो बेचेंगे जब पहले उन्हें खरीदा गया होगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है। तो मैंने मान लिया मैंने माना एक खाट का, मैंने मान लिया एक खाट का जो सीपी है, एक खाट का क्रय मूल्य मैंने कितना माना है, X रुपए मान लिया। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। एक खाट मैंने अगर X रुपए में खरीदी तो 18 खाट 18X में खरीदी होंगी। बोलो हाँ या ना। क्लियर है, बोलिएगा। तो 18 खाट कितने के में होंगी, 18 खाट का क्रय मूल्य कितना होगा, 18 खाट का जो क्रय मूल्य होगा मेरे प्यारे साथियों वो कितना होगा, 18X होगा। अब बोलो क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ। 3 खाट का जितना क्रय मूल्य है उतना ही क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितने का होगा भाई, लाभ की अगर बात की जाएगी तो एक खाट का क्रय मूल्य कितना है, X, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3X। बोलो हाँ या ना। लाइन खींच देता हूं। कोई वस्तु मैंने 18 रुपए की खरीद के 3 रुपए के लाभ से बेच दी, तो कितने में बेची, तो बेचेंगे कितने में, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कितना हो जाएगा, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21X। बोलो हाँ या ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 21X की वैल्यू किसके बराबर है, 16,800 के बराबर। तो मैंने लिख दिया 16,800। तो x की वैल्यू निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, 21 से काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 800। तो x क्या माना मैंने, एक खाट का क्रय मूल्य। तो एक खाट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखेंगे एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4, तो 1/4 के बराबर क्या लाभ किया है, क्रय मूल्य का 1/4। क्रय मूल्य का कितना, 1/4। तो मेरे प्यारे साथियों क्रय मूल्य मैंने कितना मान लिया, क्रय मूल्य कितना है, 4। तो देखेंगे लाभ कितना हुआ, क्रय मूल्य का 1/4। तो क्रय मूल्य कितना, 4। 4 का 1/4 ज्ञात करेंगे तो लाभ कितना आएगा, 1 रुपये का। बोलो हाँ या ना। कोई वस्तु मैंने खरीदी, खरीदने को बोलते हैं सीपी, खरीदी कितने में, 4 रुपये में।
बेच कितने में दी, 1 रुपए के लाभ से, तो कितने बेची, 5 में। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। मैंने मान लिया कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना मान लिया, 4। 4 पर लाभ कितना हो रहा है, 1 रुपए का। कितने का हो रहा है, 1/4 का। तो 4 पर लाभ हुआ 4 का 1/4, तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो कोई वस्तु 4 रुपए की खरीद के 1 रुपए के लाभ से बेची, तो कितने बेच दी, 5 में बेच दी। कितने बेच दी, 5 में। तो देखेंगे 5 की वैल्यू किसके बराबर है मेरे प्यारे साथियों, 375 के। किसके बराबर है, 375 के। तो 5 इसको काटेंगे, 5 शाम 35, 5 5 75। इधर भी गुणा कितने से होगा, 75 से होगा। सवाल में दिया गया प्रत्येक मान कितने गुने पर बैठेगा, 75 गुने पर। ये 75 कैसे आता है, 5 को 375 बोला जा रहा है, तो 1 को कितना बोला जाएगा, 75 बोला जाएगा। आपने 5 ड्रेस दिलवाई अपनी गर्लफ्रेंड को 375 की, तो 1 ड्रेस कितने की होगी, 75 की। तो 4 ड्रेस कितने की आएंगी मेरे प्यारे साथियों, 300 रुपए की। बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर, क्लियर है, सबसे पहला काम है कि जितने भी गेंदें बेची गई हैं, तो सबसे पहला काम है उन्हें खरीदा गया होगा। बोलो हाँ या ना। तो मैंने मान लिया कि एक गेंद का जो क्रय मूल्य है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, वो मैंने क्या मान लिया, x रुपए मान लिया। क्या मान लिया, x रुपए। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो देखेंगे कि अगर इधर विक्रय मूल्य दे रखा है और इधर में क्या दे रखा है, हानि दे रखी है। क्या दे रखी है, हानि दे रखी है। तो 17 गेंदों को मैंने बेचा है, तो सबसे पहले इसको खरीदा गया होगा। एक गेंद का क्रय मूल्य x रुपए माना, तो 17 गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, कितना होगा हेमराज बताइएगा, कितना होगा हेमराज, 17x होगा। कितना होगा, 17x। बोलो हाँ या ना। आगे कह रहा है मैंने एक गेंद x रुपए में खरीदी है, तो 17 गेंद 17x में खरीदी। अब वो कह रहा है कि हानि किसके बराबर हो रही है, हानि किसके बराबर हो रही है, जितना 5 गेंदों का क्रय मूल्य है उसके बराबर क्या होती है, हानि। तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, x, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5x। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। कोई वस्तु मैंने 17x में खरीदी और 5x के नुकसान से बेची है, तो निश्चित है उसे 12x में बेचा गया। कितने बेचा गया, क्लियर है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कोई वस्तु मैंने 17 रुपए में खरीदी, 5 रुपए के नुकसान से बेची, तो बेची कितने में, 12 में। तो कितने बेची मेरे प्यारे साथियों, 12x में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12x की वैल्यू किसके बराबर है, 720 के। बोलो हाँ या ना। तो 1x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 12 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 60 रुपये। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, 60 रुपये। बोलो हाँ या ना। क्लियर है। तो 26 नंबर आपका क्लियर होना चाहिए। कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बताइएगा। देखो देखो मेरे प्यारे साथी, नाम भी कितने जबरदस्त हैं, जैक, समझ रहे हो ना, जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य क्या होगा, देखेंगे। मैंने मान लिया खरीदने को क्या बोलते हैं, सीपी। खरीदने को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, सीपी। कोई वस्तु मैंने 100 रुपए की खरीदी, 20% के प्रॉफिट से इसको बेचा गया, तो कितने बेचा गया होगा, 120 रुपए में। बोलो हाँ या ना। क्लियर है। 100 रुपए की खरीद के 20% का लाभ कमाया तो 120 होगा। क्लियर। यहाँ तक कोई तकलीफ, यहाँ तक कोई समस्या मेरे प्यारे साथियों। 20 से काटेंगे तो कितनी बार कटता है, 5 बार। 20 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 बार। क्लियर है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि कोई वस्तु 5 रुपए की खरीद के 6 में बेची गई है, 6 को कितना बोला जा रहा है, 1400। क्लियर। तो 6 से 1440 कितने गुने पर है, 240 गुने पर। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मान कितने गुने पर होगा, 240 गुने पर।
24 पंजे 120, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1200 रुपये। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए। किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा गया, 20% का लाभ हुआ। परसेंट का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर प्लस सेंट। सेंट का मतलब सेंचुरी, सेंचुरी बोले तो शताब्दी, सत्य। क्लियर है? तो 100 रुपये की खरीद के 20% के लाभ से बेचा तो 120 होगा। इनका मैंने रेशो बना दिया। क्लियर है? इनका मैं रेशो बनाया तो मेरे प्यारे साथी वो रेशो कितना बनेगा? मैं तो कह रहा हूँ कि इसे 20 से काटा तो 5 और 6, 6 की वैल्यू कितनी इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 240, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 1200, आपका आंसर होगा। क्लियर है? और सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये सारी वीडियो आपको हमारे गुरुकुल क्लासेज का एक ऐप है, गुरुकुल पाठशाला नाम से हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, इसको आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। आपको यहाँ पर सारी वीडियो फ्री में मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? जितनी बार देखना चाहें वो आप उतनी बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे, एक ट्रांजिस्टर को 572 रुपये बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य के 30% के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो देखेंगे सभी इधर, खरीदने को क्या बोलते हैं, सीपी। कोई वस्तु मैंने मान लिया 100 रुपये में खरीदी, 30% के नुकसान से बेचा, तो निश्चित ऐसे कितने बेचा गया होगा, सेलिंग प्राइस इसकी कितनी होगी 70 होगी। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर? क्लियर है? क्रय मूल्य के 30% के बराबर राशि के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। सॉरी राणा जी माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई, ये लाभ है, मैंने इसको गलती से बाई मिस्टेक ये हानि पढ़ लिया गया। तो इधर प्लस लगाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा 130। क्लियर है? रेशो बनाएंगे तो कितना बनेगा 10:13 होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि इस वस्तु को 13 रुपये में बेचा गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे कितने बेचा गया है 572 में, तो 13 चौक 52, कितना बचेगा 5, 13 चौक 52। सवाल में दिया गया प्रत्येक मान कितने गुने पर बैठेगा, 44 गुने पर बैठेगा। तो 10 से गुणा करेंगे तो 440 इसका करेक्ट आंसर होगा, 440। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, बताइएगा। वैसे मैं बहुत ज़बरदस्त पढ़ाता हूँ तो पूछने की कोई आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी नहीं। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 7728813693। इस पर आप लोग इसका जो भी सवाल आप पर नहीं आए, और ये सारी की सारी पीडीएफ हमारे गुरुकुल क्लासेज का एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर सारी की सारी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा। फिर इन सवालों को आप देखिएगा। कोई सवाल नहीं आता है, कोई डाउट रहता है तो 7728813693 ये हमारा क्या है, हेल्पलाइन नंबर है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है, आपको तुरंत सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियाँ और 3% हानि पर 4 कुर्सियाँ बेचता है। यदि उसका कुल लाभ कितना है 1650 है, तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखेंगे, मैं इसको पहले एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। मैंने एक प्लॉट खरीदा और उस पर मैंने 4 लाख रुपए का लाभ कमा लिया। कितने का लाभ कमाया? पहले मैंने शुरुआत में कितने का लाभ कमाया, 4 लाख। क्लियर? और दूसरा मैंने प्लॉट खरीदा, उस पर मुझे नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। पर पूरे सौदे में तो मुझे फायदा कितने का हुआ, 2.5 लाख का हुआ। बोलो हाँ या ना। पूरे सौदे में अगर ऑल ओवर अगर मैं उसकी बात करूं, प्राइस की बात करूं, तो मुझे यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा।
पहली वस्तु पर मैंने अगर 4 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लिया, दूसरी वस्तु पर मैंने 1.5 लाख का नुकसान दे दिया, फिर मैं कितने रुपए के फायदे में रहूंगा? 2.5 लाख के फायदे में रहूंगा। बोलो हाँ या ना। अगर ये वाली बात क्लियर हो गई है तो मेरे प्यारे साथियों, इसको अपन लोग ऐसे उड़ा देंगे, ऐसे ही उड़ेगा ये, देख लो उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। मैंने मान लिया कि एक जो चेयर है उसका जो सीपी है वो कितना मान लिया मैंने? 100x मान लिया। कितना मान लिया? 100x। इसको बाइट से लिख देता हूं। देखेंगे एक कुर्सी का क्रय मूल्य मैंने माना है मेरे प्यारे साथियों, क्लियर है? क्या माना मैंने? 100x रुपए माना। तो देखेंगे 12 कुर्सियां 12% के लाभ पर, तो एक कुर्सी कितने में खरीदी? 100x में। तो 12 कुर्सी कितने में आएंगी? इधर तो मैं लिख दिया 12 कुर्सी, क्लियर है? और इधर लिख दिया मैंने, इधर दूसरी साइड लिख दिया कितनी कुर्सी हैं। ये हमारा पहला प्लॉट, ये दूसरा प्लॉट, क्लियर? वही समझा रहा था मैं भी। तो एक कुर्सी का जो कीमत है वो कितना माना मैंने? 100x माना, क्लियर? तो 12 कुर्सियों का जो कीमत होगा वो कितना बनेगा? 1200x बनेगा, क्लियर है? एक कुर्सी का कीमत कितना माना मैंने? 100x माना। तो 4 कुर्सियों का जो कीमत बनेगा वो 400x बनेगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? पहली कुर्सी पर मैंने 12% का प्रॉफिट लिया, प्रत्येक 100 पर 12 लिया, 20 से 20, तो इस पूरे सौदे में मुझे कितने का लाभ हुआ? 144x का लाभ हुआ। इस वाले सौदे में मैंने हानि ले ली, कितने के लिए है? 3% की हानि ली है। कितने के लिए है? 3% लॉस लिया है, 20 से 20, तो इस पर मुझे हानि कितने की हो गई? 12x की। मैंने अभी बताया था कि पहले प्लॉट पर मैंने अगर 5 लाख रुपए लाभ कमाया या 4 लाख रुपए मैंने लाभ कमाया, दूसरे प्लॉट को मैंने 1.5 लाख रुपए की हानि से बेचा, तो पूरे ऑल ओवर जो सौदे पर मुझे लाभ होगा वो कितने का होगा? 2.5 लाख का होगा, 2.5 लाख का होगा। वो सेम क्वेश्चन है। इस पर कितना फायदा हुआ? 144x का। इस पर नुकसान लग गया, तब भी मुझे पूरे सौदे में जो फायदा होगा वो कितने का होगा? 132x का होगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने का फायदा हो रहा है? 1650 का। कितने का हो रहा है? 1650 का। तो मेरे प्यारे साथियों 132 की वैल्यू कितनी है? 1650। क्लियर है? तो देखेंगे 132 से मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कट रहा है? 132 से इसको काटेंगे 1650 ही है, देख लो। तो उसका कुल लाभ कितना है? तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 1650 बटे में कितना आएगा? 132। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं है? तो देखेंगे एक x की वैल्यू है, कितने x की वैल्यू? एक x की। हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना माना मैंने? 100x माना। तो एक x का मान इतना है, तो 100x का मान कितना होगा? तो 100 इंटू करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों इसको काटेंगे अपन लोग, 4 से काटेंगे, 25 बार कटता है, 4 से काटेंगे, 4 × 12 और 4 × 12। क्लियर है? 33 पंजे कितना होता है? 165, और 25 गुणा 50 करेंगे तो 25 पंजे 125, यानी कि 1250 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? मैं रिपीट करूं क्या इस सवाल को? सिंपल सी बात है, कुर्सी का जो कॉस्ट प्राइस मैंने माना है वो कितना माना? 100x माना। क्लियर? दो पार्ट में मैंने इसको लिख दिया, 12 कुर्सी और 4 कुर्सी, प्रत्येक कुर्सी 100x की है,
तो 12 कुर्सी कितने की होंगी, 12x की होंगी, 1200x की। इधर कितना हो जाएगा, 400x। इस पर लाभ हुआ तो 144x का लाभ, इस पर हानि हुई तो 12x की हानि। 144 में से 12x माइनस कर दिया तो ऑल ओवर पूरे जो सौदे पर जो प्रॉफिट होगा वो 132x का होगा। 132x रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 1650 को। तो 1x रिप्रेजेंट कितने को करेगा, 1650 बटे 132। हमें मान कितने का चाहिए, 100x का। x के स्थान पर इतना रखेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी फाइनली 1250। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखेंगे 16% के लाभ को शामिल करते हुए ऋषि ने जूतों के एक जोड़े की बिक्री 2059 में की थी। जूतों का क्रय मूल्य कितना है, तो देखेंगे 16% का लाभ हुआ है मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहला काम होता है परसेंट को किस में बदलना होता है, भिन्न में। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 4 बार। और 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो खरीदने को बोलते हैं सीपी और बेचने को बोलते हैं एसपी। तो देखेंगे कोई वस्तु मैंने 25 रुपए की खरीद के 4 रुपए के प्रॉफिट से बेची तो कितने बेची, 29 में बेची। बोलो हाँ या ना। क्लियर है, बताइएगा। कोई डाउट किसी को नहीं है तो देखेंगे मैं तो कह रहा हूं कि इसे 29 रुपए में बेचा गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे कितने बेचा गया है, 2059 में बेचा गया। क्लियर है। तो 29 से 2059 कितने गुने पर बैठा हुआ है, कितने गुने पर बैठा हुआ है। क्लियर है। 7 का भाग लगाएंगे इसमें तो देखेंगे 29 का भाग इसमें लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 71 बार जाएगा। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मान कितने गुने पर बैठेगा, 71 गुने पर बैठेगा। 25 की 5, हासिल की 2, 25 सत्ते 175 और 2 कितना हो जाएगा, 177। तो आपका आंसर आएगा 7775। क्लियर है, बताइएगा। कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। सामान का 2/3 भाग 6% के लाभ पर। देखेंगे सामान का 2/3 कितना, 2/3। सामान का 2/3 भाग, 3 में से कितना, 2। 3 में से कितना, 2। तो मैंने मान लिया कि 3 की कीमत कितनी है, 300 है। कितनी मान ली, 300x। 3 की कीमत कितनी मान ली, 300x। तो 2 की कीमत कितनी हो जाएगी, 200x होगी। बोलो हाँ या ना, बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। सामान का 2/3, तो 3 की कीमत मैंने कितनी मानी, टोटल 300x। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200x होगी। बोलो हाँ या ना। तो देखेंगे कि 2 भाग यानी कि 3 में से 2 भाग यानी कि 200x पर। तो देखेंगे पहले भाग की अगर बात करें तो 200x पर कितने का लाभ हुआ है, 6% का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, 6% का। 6 दूनी 12x का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है। शेष भाग बोले तो दूसरा भाग। तो शेष भाग पर क्या हुआ है, शेष भाग कितना बचा हमारा, 100x। शेष भाग पर क्या हुआ है, 3% की हानि हुई। तो हानि कितने की हो गई, 3x की। क्लियर है। एक प्लॉट मैंने 12,000 के लाभ पर बेचा है, दूसरे पर 3,000 की हानि हुई है। तो मुझे पूरे सौदे में 9,000 का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 9,000 का। क्लियर सी बात है। मैंने एक खिलौना 12 रुपए के लाभ पर बेचा है, दूसरे खिलौने पर मुझे 3 रुपए की हानि हुई है। तो पूरे सौदे में तो मुझे 9 रुपए की 9 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर है। तो देखेंगे यहां पर मुझे पूरा लाभ कितना हुआ, 9x का हुआ। 9x की वैल्यू किसके बराबर है, 540 के बराबर है। 1x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 आएगी। उसने बोला है कि कुल कीमत बताइए,
कुल कीमत क्या थी, तो कुल कीमत कितनी है पूरे सौदे की, 300x है। जब एक x का मान मेरे प्यारे साथियों कितना है, 60 है, तो 300x का मान कितना हो जाएगा, 300x की जगह क्या लगाएंगे 60, तो आपका आंसर बनेगा 18,000। कितना आएगा, 18,000। क्लियर है, बोलो हाँ या ना, समझ गए होंगे, बताइएगा। रिपीट करूं, पूरा सौदा 2/3, पूरा सौदा 3, मूल संख्या 3, ओरिजिनल नंबर 3। क्लियर है, 3 की वैल्यू पूरी कीमत कितनी मान ली, 300x। 300 में से कितना 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 200x। इसको लाभ पर तो लाभ कितना होगा 12x का, इसको हानि पर तो 3x की हानि, तो ऑल ओवर जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो 9x का हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 540, 9x रिप्रेजेंट करेगा 540 को, तो 1x रिप्रेजेंट करेगा 60 को करेगा, तो 300x रिप्रेजेंट करेगा 18,000 को। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। सवाल आपके सामने है, बहुत इजी तरीके से करेंगे, बड़े आसान तरीके से करेंगे। देखिएगा, आपने 2 बैग खरीदे, किसके लिए खरीदे, अपनी महिला मित्र के लिए। किसके लिए खरीदे हैं, महिला मित्र के लिए आपने 2 बैग खरीदे हैं और 900 रुपये का खर्चा आया मेरे प्यारे साथी हो। लेकिन एक दूसरी दुकान से खरीदा है तो दूसरा दूसरी दुकान से खरीदा है, तो दोनों की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। बोलो हाँ या ना। एक को 25% के लाभ पर तो दूसरे को 25% की हानि पर बेचा है, तो दोनों बैगों का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। बोलो हाँ या ना। देखेंगे, बड़ी आसानी से होगा, बड़े प्यार से होगा ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। कुल कितने में खरीदा, 900 रुपये में इसको खरीदा गया है। सीपी इसका कितना है, 900। पहले वाले की बात करूं तो CP1, इसको CP1 में खरीदा पहले वाले को, और पहले वाले बैग पर कितने लाभ कमाए, 25% का लाभ कमाया, तो 125/100। क्लियर है। तो दूसरे वाले को मैंने मान लिया कितने में खरीदा है, CP2 में, तो इस पर कितने के नुकसान से बेचा गया है, 25 के नुकसान से बेचा गया, तो देखेंगे 75 में बेचा गया। दोनों का विक्रय मूल्य आपस में कैसा है, समान। क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100 क्या होता है, विक्रय मूल्य। ये भी विक्रय मूल्य और इधर भी क्या है, विक्रय मूल्य। दोनों विक्रय मूल्य कैसे होंगे, समान। ये सेकंड SP है और इधर वाला पहला SP है। दोनों विक्रय मूल्य आपस में कैसे हुए, समान, 100 से 100। क्लियर, बोलो हाँ या ना। 25 से काटेंगे तो कितनी बार कटता है, 5 बार। 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3। क्लियर है। तो देखेंगे CP1 और CP2 बराबर क्या आएगा, CP टोटल कॉस्ट प्राइस। तो पहले CP1 की वैल्यू इधर वाली, तो CP1 की वैल्यू कितनी, 3, तो CP2 की वैल्यू इधर वाली, तो कितनी हो जाएगी, 5। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 8। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। 8 की वैल्यू कितनी है, 900 है। 8 की वैल्यू कितनी है, 900। तो देखेंगे, मैं तो कह रहा हूं कि दोनों बैग 8 रुपए में खरीदे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने में खरीदे, 900 में। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 900 बटे कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 900 बटे 8। क्लियर है। तो 3 की वैल्यू निकालेंगे आप लोग, तो पहले CP1 निकालेंगे। CP1 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 900 बटे कितना आ जाएगा, 8 आएगा। बोलो हाँ या ना। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होगा, फिर कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 और इधर 2। क्लियर है। ये कितना बनेगा, 675। 675 का कितना करेंगे, आधा करेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों 337 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। 675 का आधा करेंगे तो CP1 की वैल्यू कितनी आएगी, 337.5। तो इनमें सबसे पहले से 337 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, तो आप ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 337.5 और 562.5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 900 आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। आपको 100 किलोमीटर जाना है और आपकी महिला मित्र को 100 किलोमीटर जाना है। दोनों को कितना जाना है? 100 किलोमीटर है। दोनों का टारगेट क्या है? 100 किलोमीटर की दूरी तय करना। लेकिन किसी कारणवश आप लोग 13 किलोमीटर पीछे रह जाते हैं और आपकी महिला मित्र 100 किलोमीटर से भी कितना आगे चले जाती है? 15 जाती है। तो तब दोनों के बीच में अंतर कितने का आएगा? 63 का आएगा। तो देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। मैंने मान लिया कि वो वस्तु कितने में खरीदी, खरीदने को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, सीपी। क्लियर? 13% की हानि होगी मेरे प्यारे साथी, तो इसे कितने बेचा जाएगा? 87 रुपये में बेचा जाएगा। बेचने को क्या बोलेंगे? SP1। क्लियर है? अगर उसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचें तो मेरे प्यारे साथी उसे कितने बेचा जाएगा? 115 रुपये में। इसको बोला जाएगा SP2। पहले उसे 87 रुपये मिल रहे हैं, अब 115 मिल रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों पहले से कितना अधिक मिल रहा है? 28 रुपये अधिक मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना अधिक मिल रहा है? 63। दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। प्रश्न के अनुसार कितना है? 63। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 63 बटे कितना आएगा? 28 आएगा। 7 से काटेंगे, 7 नाम 63 और 7 चौक 28। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 9/4। बोला है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस मैंने कितना माना? 100। एक की वैल्यू कितनी है? 9/4। 4 से काटेंगे 25, 25 नम्मा 225। तो आपका आंसर कितना बनेगा? 225। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? देखेंगे, सेम क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार मेरे प्यारे साथियों लाभ दे रखा है, एक बार हानि दे रखी है, तो दोनों को बस जोड़ दो। दोनों को जोड़ के अंतर के बराबर रख दो, तो देखेंगे 10% और 14% को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24% आएगा। कितना आएगा? 24% आएगा। बोलो हाँ या ना? दोनों पर ही छूट है, पर क्या है? छूट है। तो मैंने मान लिया कि कितना? 100। कितना छूट है? 10% की छूट है, तो कितना होगा? 90 होगा। इधर में छूट कितने की दी है मेरे प्यारे साथियों? 14 की छूट होगी, तो कितना होगा? इधर 84 होगा। दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। दोनों के बीच का अंतर जो आएगा, सॉरी इधर 86 होगा। 14 की छूट हो गई तो कितना होगा? 86 होगा। क्लियर है? दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा? अंतर कितने का आएगा? 4 का आएगा। 90 और 86 के बीच का अंतर कितना है? 4 है। 4 की वैल्यू कितनी है? 27 है। तब एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 27/4। क्लियर है? तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो CP बराबर हो जाएगा, एक की वैल्यू कितनी है? 27/4 है। 4 से काटेंगे 25। क्लियर है? 675 आपका आंसर है। कितना आंसर है? 675। 25 × 27 करेंगे तो कितना आएगा? 675। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और आज की क्लास का मेरा अंतिम प्रश्न 35 नंबर। यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे। देखिएगा, जब मैंने बताया था इससे, यानी कि 33 नंबर में बताया था मैंने कि जब एक बार लाभ हो एक बार हानि हो तो अंतर क्या होता है? दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो देखेंगे दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 12%। 12% का मान कितना है? 870 है। तो 1% का मान निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों। 870 बटे कितना हो जाएगा? 12। और हमारा जो CP होगा वो कितना होगा? 100% होगा। कितना होगा? 100%। तो इनटू कितने से करेंगे? 870 बटे 12। क्लियर है? 4 से काटेंगे, कितनी बार कटता है? 25 बार। 4 से काटेंगे 3, और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 नाम 27। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? तो कितना आएगा आपका आंसर? यानी कि 290 × 25 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7250। कितना आएगा? 7250। क्लियर है? चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका भी देख लो। अगर ये समझ में नहीं आया है तो मेरे प्यारे साथियों दूसरा तरीका भी देखेंगे। मान लीजिए वो वस्तु मैंने कितने में खरीदी? कितने में खरीदी? 100 रुपये में। खरीदने को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसको 6% की हानि से बेचा तो कितने बेचा गया? 94 रुपये में। बेचने को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। क्लियर है?
अगर इसी 6% लाभ पर बेचा जाएगा तो इसे कितने बेचा जाएगा, 106 में। कितने बेचा जाएगा, 106 रुपए में। तो इन दोनों में अंतर देखेंगे तो अंतर कितने का आएगा, 12 का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंतर कितने का है, 870 का। पहले से कितना अधिक है, बोलो, 870 अधिक है। इसमें देखा जाए 94 से कितना अधिक है, 12। 12 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो 870 बटे कितना आएगा, 12 आएगा। हमें किसका मान चाहिए, क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या कितना माना मैंने, 100। तो 100 इंटू 870 बटे में कितना आएगा, 12। तो देखेंगे 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 290। उनका गुणा करेंगे आपस में तो कितना आएगा, 7250। ठीक है, आज के लिए मेरी मुलाकात यहीं तक रहेगी। अगली मुलाकात मेरी आपसे कल होगी। जब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। ठीक है।